all, I'm thankful to management of the Help Library. They are giving me an opportunity to come in front of you to share my experience and show you the benefit and the remedies of the Sujok acupressure. Right now, I'll be showing you today the basic Sujok acupressure by Professor Park Jae-woo from Korea. He says that full body in hand and full body in feet. राइट वो बता रहे हैं कि पूरा बॉडी का जो हमारा सिस्टम जो है वो रिमोट की तरह हमारा हाथों में और पैरों में मौजूद है, जो सिंपल सिमिलरिटी की तरह से हमको अपना दिखाया गया है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे उनका व्यू दिखाने के लिए, सो दैट वन कैन प्रेस देयर ओन फिंगर एंड थंब एंड पार्ट ऑफ द हैंड एंड फीट टू क्योर देयर ओन बॉडी। सुजोक एक्यूप्रेशर बाय प्रोफेसर पार्क जे-woo फ्रॉम कोरिया। नेक्स्ट क्लिप। Specially for joint pain, knee pain, back pain, cervical pain, etc. Next clip. Here, Su means hand. Sujok is a Korean word. Su means hand and Jok means feet. कहते हैं कि पूरा बॉडी जो है, सुजोक यानी सु का मतलब होता है हाथ और जोक का मतलब होता है फीट। पूरा बॉडी का पॉइंट बटन की तरह हमारे हाथों में है, हमारे पैरों में है। जैसे हमारे घर के अंदर 4 लाइट और 4 पंखे, मतलब 8 बटन वाला स्विच बोर्ड हमारे पास होवे, उसमें हमने लिखा हुआ होवे कि लाइट 1 लाइट 2 नंबरिंग किया हुआ है बटन के ऊपर, और वो बटन से हम लोग ऑपरेट करते हुए उसी का रिमोट हमारे पास होवे, वो रिमोट से हम लोग ऑपरेट करते हैं जैसे टीवी के अंदर हम लोग करते हैं। तो इसी तरह से हमारे हाथों के अंदर भी इस तरह से रिमोट पॉइंट हाथों में और पैरों में दिया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके से समझाने की। एक क्लिप। प्रोफेसर पार्क जे-woo फ्रॉम कोरिया इन्वेंटेड सुजोक थेरेपी। नेक्स्ट क्लिप। नेक्स्ट क्लिप। In the year somewhere in May 1987. Next clip. Yeah. Here you can see the full body projecting in our hand. यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ये मेरा बॉडी है, मैं अपने आप को पहले प्रेजेंट करूँ। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, 2 हाथ मेरे ऊपर है, 2 पैर मेरे ज़मीन के ऊपर है। अब ये बॉडी को जो है हाथ में कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्लिप। यहाँ पे जो दिखाया गया बंदर का जो पिक्चर दिखाया हुआ है, ये जैसे बंदर ऐसे खड़ा हुआ है, ये मैं 2 हाथ 2 पैर वाला खड़ा हूँ। बंदर की स्टाइल में अगर मैं खड़ा रहूँ तो मेरा दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे चला जाएगा और बंदर की तरह दिखेगा। और जब बंदर को जब खड़ा किया जावे, यहाँ पे जो दिख रहा है इस तरह से, तो ये हमारा अपना बॉडी की तरह दिखा हुआ है। यहाँ पे भी जो पिक्चर दिया एक आदमी का फ़ोटो है, ये मेरा फ़ोटो नहीं है, यानी यहाँ पे जो दिखाया गया है यानी बंदर और आदमी की सिमिलरिटी कैसे है वो दिखाई गई है। राइट है, मतलब 2 हाथ को ज़मीन पर रखा हुआ है, बंदर को खड़ा कर दिया, 2 हाथ और 2 पैर वाला एक आदमी खड़ा हो गया। इसमें सिमिलरिटी कैसी दिखाई गई, हियर यू कैन सी। यहाँ पे आपको लीवर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्लिप। यहाँ पे देखिए, ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरा मुंडी है, ये मेरा मुँह है, ये मैं फेस को अप डाउन कर रहा हूँ। ये हाथ मेरा ऐसा था, इसको मैंने यूँ घुमा दिया, यानी ये मैं खड़ा हो गया। ये मेरा फेस है, फेस के नीचे है मेरा गला, नेक के नीचे है मेरी छाती, चेस्ट के बाद में जो है मेरा पूरा ट्रंक है, और 2 हाथ और 2 पैर। 2 पैर जो बड़ी उंगली है, 2 पैर मेरे लंबे हैं, चारों 4 उंगलियां नीचे जा रही है, 2 हाथ और 2 पैर वो भी ज़मीन पे पूरे जा रहे हैं। तो ये मैं ऐसे खड़ा हो गया, दोनों हाथ ये मेरे फ्री है, उंगली में 3 भाग है, हाथ में भी 3 भाग है। तो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है, ये जो मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट लेग, राइट हैंड। ये मैं कोशिश करूँगा समझाने की कि हमारे सर के भाग में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसका रिमोट पॉइंट इस थंब में दिया हुआ है, इसकी सिमिलरिटी दिया गया है। ये फेस जो इतना मोटा है, चारों 4 उंगली और अंगूठे में अंगूठा का हिस्सा जो थोड़ा सा मोटा है, तो इसको मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो ये मेरा ऊपर की तरफ ये मेरी मुंडी चली गई। यानी फेस के अंदर मेरा दोनों आँखें, दोनों कान, नाक, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा थंब का हिस्सा ये पूरा यूँ किया हुआ है। और इस तरह से करने से यहाँ पर ऐसे ये पूरा पॉइंट को डिटेक्ट करना पड़ता है। जैसे इसको बोलते हैं जिम्मी या डायग्नोस्टिक स्टिक। ये थंब के अंदर मुझे अगर मान लो फेस में कोई प्रॉब्लम अगर हो तो उसकी सिमिलरिटी जानते हुए, विश्वास रखते हुए, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को ढूंढूंगा तो कोई ना कोई जगह पर मुझे सॉलिड पेन मिलेगा।
जैसे मैं बताऊं कि मेरे राइट कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये मेरा फेस का हिस्सा तो ये रहा, क्योंकि ये फेस का हिस्सा पूरा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये थंब जो है, ये पूरा फेस का हिस्सा है। ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट लेग है, ये मेरा लेफ़्ट लेग है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। ये मैं जब सामने खड़ा हूँ तो ये मेरा मुंह है, ये मेरा मुंह है। तो मुंह का फ्रंट हिस्सा आपके सामने है, मेरा फ्रंट हिस्सा आपके सामने है। राइट कान में प्रॉब्लम है, तो ये राइट कान मेरा थंब के राइट साइड पर आएगा। यहाँ पर मुझे ढूंढना होगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है कि सिमिलरिटी तो है, लेकिन मेहनत करेंगे तो हमें पेनफुल पॉइंट मिलेगा। पेनफुल पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर थोड़ी मेहनत करने से वहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसके कारण हमें पेन होता है। राइट है, जैसे मैंने राइट कान का हिस्सा बताया, इसी तरह से लेफ़्ट कान। इसमें शर्त एक ही है कि हमें हाथ का पोजीशन चाहे लेफ़्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, पोजीशन इस तरह से रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अपना राइट कान में मुझे प्रॉब्लम है, तो राइट कान का पोर्शन ये यहाँ पर आएगा, तो इधर मुझे ढूंढना होगा। लेफ़्ट कान में पोर्शन यहाँ पर आएगा, इसके इधर मुझे ढूंढना होगा। अभी लीवर का, इसके बाद में गला, ये आपको नज़र आ रहा है, नेक, ये वाला नेक है। फेस के नीचे मेरा गर्दन है, नेक। ये अपना नज़र आ रहा है गले का हिस्सा। मान लो कि गले में कोई प्रॉब्लम हो, तो फेस के नीचे मेरा नेक वाला रीजन है, तो नेक में मान लो मुझे खराश हो गई है या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इतना सा हिस्सा जो है, जो मेरे गले को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, फिंगर और थंब से मैं ऐसा दबाता हूँ, या इस तरह से डायग्नोस्टिक या पेन या कोई भी पॉइंटेड वस्तु अपन लेते हैं, उससे यहाँ पर मैं मेहनत करता हूँ, या पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर सॉलिड पेन होगा, और आप महसूस करोगे गले में जो भी प्रॉब्लम है, वही दिया हुआ है। जैसे हाथों का मैंने यहाँ पे जो बताया हुआ है, जैसे हाथ का मैंने अंगूठा ऊपर लिया, इस तरह पैर का भी अंगूठा ऊपर लिया, कि हाथ के भी 4 उंगली का अंगूठा है, पैर के भी 4 उंगली का अंगूठा है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये दिया हुआ है। ये जो पिक्चर थोड़ा सा उल्टा है, ये सीधा है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोनों को दोनों पैर, दोनों के दोनों हाथ। नेक्स्ट क्लिप, नेक्स्ट क्लिप। ये देखिए, ये मैंने बताया जैसे ये फेस, नेक, छाती, पूरा पेट। अभी मेन जो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल पेन को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। जैसे ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये फिंगर जो लेफ़्ट साइड पे है, यानी ये हाथ का जो कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट है मेरा, ये उंगली के अंदर आता है। उंगली में 3 भाग है, हाथ में भी 3 भाग है। तो उंगली का जो पहला हिस्सा जो है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये उंगली का पहला हिस्सा, यानी चारों 4 उंगली और अंगूठा उंगली के पहले हिस्से में आता है। मुझे अंगूठे में अगर दर्द हो, मान लो कि लेफ़्ट हैंड के अंगूठे में दर्द हो, तो ये वाली उंगली जो है, लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट देने से मेरे अंगूठे में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के अंदर, इंडेक्स फिंगर में भी 3 भाग है। पूरा का पूरा हाथ को 3 भाग में जो डिवाइड किया हुआ, उसको उंगली के एक भाग में मैंने प्लेसिंग कर दिया। प्लेसिंग करने से, वहाँ पे प्रेशर पॉइंट देने से वहाँ पे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में दिया हुआ लेफ़्ट लेग। अभी ये उंगली के बाजू में ये उंगली है, ये हाथ के बाजू में ये लेग है, तो ये उंगली के बाजू में ये उंगली है, ये हाथ के बाजू में ये लेग है। लेग में भी 3 भाग है। एक तो जो है दो उंगली ज़मीन पर जो टच हो रही है, जो ज़मीन पर टच होने वाला भाग जो वाइट वाला पोर्शन है, मेरा पैर का जो पोर्शन है, वो भी अपना वाइट वाला पोर्शन है। पैर की एड़ी में दर्द हो, अभी आपने जो बताया था ना, आपको पैर की एड़ी में दर्द हो, तो ये फिंगर जो है, ये अपना सेकंड फिंगर है, अपना मिडिल फिंगर का पहला हिस्सा जो पैर की एड़ी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, वहाँ पर प्रेशर पॉइंट देने से या तो इस झाड़ के पत्ते से भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस झाड़ के पत्ते के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट हम लोग समझ ले कि ये उंगली के अंदर लेफ़्ट लेग कैसे आता है।
ये लेफ़्ट हैंड का हिस्सा है, इसके बाजू में ये उंगली है, ये मेरा लेफ़्ट लेग का हिस्सा है। लेफ़्ट लेग में भी 3 भाग है। पहला हिस्सा नीचे का हिस्सा जो ज़मीन पर टच हो रहा है, मतलब एड़ी में कहीं पे दर्द हो तो वाइट वाला पोर्शन जो है वहाँ पर मसाज करने से पैर की एड़ी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में जॉइंट है एंकल जॉइंट, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये एंकल जॉइंट में कहीं प्रॉब्लम अगर हो तो एंकल जॉइंट में भी हमको काफ़ी हद तक राहत मिलता है। उसके बाद में आया काफ मसल, ये मेरा काफ मसल है। काफ मसल वाला पोर्शन यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग प्रेशर पॉइंट देवे तो काफ मसल में भी काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। उसके बाद में ये घुटने का जॉइंट, ये हमारा क्या अपना मेन जो प्रॉब्लम है। ये बीच की 2 उंगली जो है, 2 पैर बताया, तो पैर को अगर मैं ऐसा ऐसा करता हूँ तो ये मेरा घुटने का कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट होता है। तो घुटने का जो ये जो लाल वाला दिखा है, घुटने का कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट दिखाया हुआ है, यहाँ पर ऐसे प्रेशर देने से फ़र्क पड़ता है। या तो घुटने में दर्द अगर हो बीच वाले पोर्शन में, इस उंगली को ऐसा रख के यहाँ पे दर्द हो, यहाँ पर मेथी बांधा जा सकता है। मेथी टेप में लेकर के ले लो उठा, इस तरह से जो अपना मेथी होती है, मेथी को टेप में लेकर के उस पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढ के वहाँ पर टेप को बांधने से वहाँ पे स्टिमुलेशन चालू होता है और वहाँ पे हीट मिलती है और वहाँ पे घुटनों का दर्द में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे ये फिंगर के बाजू में ये फिंगर है, ये लेग के बाजू में ये लेग है, यानी घुटनों में दर्द, ये पैर में अगर दर्द हो तो ये पैर के अंदर भी घुटनों का दर्द, जैसे यहाँ पर बताया ये बॉटम ऑफ द फीट, ये एंकल जॉइंट, ये काफ मसल, और ये जो हमारा सेकंड जॉइंट जो बताया फिंगर का, जो घुटनों का जॉइंट होता है, वहाँ पे हमको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और ये फिंगर के बाजू में ये फिंगर है जो हमारा राइट हैंड है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सीरियल मैंने इसलिए बताया कि लेफ़्ट हैंड मेरा जो है नंबर 1 दिया उसको मैंने, लेफ़्ट लेग को नंबर 2 दिया, राइट लेग को नंबर 3 दिया, राइट हैंड को नंबर 4 दिया। जैसे लेफ़्ट हैंड में मैंने 1 2 3 4 दिखाया, इसी तरह से राइट हैंड में भी नंबरिंग वैसे ही रहेगा। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है नंबर 1, तो लेफ़्ट हैंड की भी मैंने पोजीशन बताया, हाथ की पोजीशन ऐसे रखने का है। तो ये फिंगर मेरा नंबर 1 रहेगा, ये फिंगर नंबर 2 रहेगा, ये फिंगर नंबर 3 रहेगा और ये फिंगर नंबर 4 रहेगा। मतलब जैसे लेफ़्ट हैंड में ये फिंगर मेरा लेफ़्ट हैंड है, तो राइट हैंड में मेरा ये फिंगर मेरा लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड में मेरा मिडिल फिंगर लेफ़्ट लेग है, तो राइट हैंड में रिंग फिंगर मेरा लेफ़्ट लेग है। लेफ़्ट हैंड में मेरा रिंग फिंगर राइट लेग है, तो अपना राइट हैंड में मेरा अपना मिडिल फिंगर अपना राइट लेग है। लेफ़्ट हैंड में मेरा लिटिल फिंगर क्या राइट हैंड है, तो सिमिलर कि अपना राइट हैंड में मेरा इंडेक्स फिंगर अपना राइट हैंड है। आगे ले, अब ये देखिए ये पूरा बॉडी का सिमिलरिटी अपने दिखाया हुआ है, जैसे हमारा लीवर अपना राइट में होता है। आगे ले, तो यहाँ पे भी दिया हुआ, ये देखिए, ये अभी जैसे मैंने बताया ये पूरा बॉडी का सिमिलरिटी है, फेस, नेक, छाती, ये पूरा ट्रंक। तो यहाँ पे मैंने दिखा ये अपना लीवर है जो अपना राइट में है, तो हाथ में जो मेरा लीवर अपना राइट में है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये मेरा लीवर का पोर्शन जो अपना राइट में आता है, ये अपना राइट में लीवर आ गया, ये मेरा अपना राइट में लीवर है, यानी ये हाथ में लीवर मेरा इस साइड पे आता है, तो ये हाथ में मेरा लीवर इस साइड पे आएगा। ये बीच में आंतड़ी जो हमारी जो सिमिलरिटी आपको नज़र आ रही है, जैसे मैंने बताया कि ये इस तरह से आंतड़ी हमारी जो है इंटेस्टाइन जो बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे इसमें जो ये अलग अलग ये एक्चुअली है ये, और ये हाथ में हमारा अपना मेटाफिजिकल पॉइंट में हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट दिया है। सिमिलर राइट हैंड में भी जैसे मैंने बताया हाथ की पोजीशन जो है हमें ऐसा रखने की ज़रूरत है, और समझना जरूरी कि इसकी सिमिलरिटी कैसे आती है। रखने का तरीका सेम है, ऐसा रखो, मुंडी ऊपर आ गई तो मुंडी तो कॉमन रहेगी, खाली फिंगर का प्लेसमेंट हमारा चेंज होगा, फिंगर का नंबर हमारा सेम रहेगा। जैसे ये मेरा बॉडी है, ये फेस है, ये नेक है, ये चेस्ट है, ये लेफ़्ट हैंड है, ये लेफ़्ट साइड पे है, ये लेफ़्ट लेग है, ये राइट लेग है, ये राइट हैंड है। लेफ़्ट हैंड में ऐसे हुआ, राइट हैंड में फिंगर खाली चेंज हो जाएगी, लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट लेग, राइट हैंड, फेस मेरा सेम। यहाँ पे खाली लीवर की पोजीशन जो है हमारी,
लीवर की पोजीशन जो हाथ में जो दिखाया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दिखाएगा कि लीवर मेरा यहाँ पर है, तो अपना राइट हैंड में लीवर अपना राइट पे ही रहेगा, लेकिन पोजीशन हमारी खाली चेंज हो जाएगी। राइट है, मैं फास्ट जा रहा हूँ या ओके है? ओके, तो ओवरीज का नेक्स्ट मंथ अपन कवर करेंगे। ये भी सेम दिया हुआ, जैसे बॉडी के अंदर सारे ऑर्गान जो दिए हुए हैं, ऑर्गान के प्लेसिंग एक एक जगह पर ईश्वर ने सब दिया हुआ है, उसको कैसे प्रेशर पॉइंट करना, कैसे स्टिमुलेशन करना, जहाँ पे स्टिमुलेशन करते हैं वहाँ पे हमें काफ़ी पेनफुल पॉइंट मिलता है, वहाँ पर हम लोग कलर लगा के या झाड़ के पत्ते से या मेथी लगा के वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, इसके एनर्जी का फ्लो को समझना ज़रूरी है। जैसे कहीं पर ठेस लगी और मुझे दर्द हो गया, मतलब वहाँ पे एनर्जी का इम्बैलेंस हो गया, तो एनर्जी का इम्बैलेंस होगा, उसको बैलेंस करने के लिए वी कैन यूज़ दिस लीव ऑल्सो। लीव का भी कंडीशन सिंपल तरीका है, जैसे बॉडी का जो ग्रोथ हुआ है वो ऐसा ग्रोथ हुआ है, ये हाथ मेरा जो आया वैसे ही नहीं आया। जरा इधर तो जैसे देखो ये जो इससे ये हाथ में इनको अपना दर्द हुआ, पहले ये पोर्शन आया, फिर ये पोर्शन आया, फिर ये आया, राइट है। अभी इसमें यहाँ पे इनको ठोस लग गई, मतलब यहाँ पे इनको दर्द होना शुरू हुआ। झाड़ का जो एनर्जी है ना, झाड़ जो ओवरनाइट बड़ा नहीं होता है, इट कम स्लोली, पहले रूट होगा, पहले अपना रूट होगा, रूट के बाद में धीरे 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 इस तरह से झाड़ आया। तो ये इनका हाथ है, तो ये हाथ का यानी ये जो हड्डी जो है यहाँ से ये उंगली बाहर आई, ये यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ये बाहर आया। यहाँ पहले ये पोर्शन आया, फिर ये पोर्शन आया, फिर ये पोर्शन आया। यहाँ पे उनको दर्द होने लगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई है, ठेस लगी है। या मैं झाड़ को इस तरह से करूँ और मान लो कि दर्द अगर बढ़ जाए तो मुझे क्या करना है, रिवर्स, राइट है। तो ये फिंगर में भी अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि मान लो कि एल्बो जॉइंट में पेन हो गया, कहीं पर मार लग गई, तो यहाँ पे मैं लीव को रखता हूँ कि लीव में एनर्जी देना वो खाली देती है। जैसे मैं ऐसा करूँगा तो एनर्जी पुश करेगी, यहाँ पे बढ़ गया हुआ है, ये रखने से अगर मान लो दर्द बढ़ता है तो जस्ट रिवर्स द लीव। Human body is a form of life which is a tiny and well harmonized being. Many people suffer from diabetes, means there is malfunctioning of pancreas in our body. अभी देखो पेंक्रियास की प्रॉब्लम के लिए लास्ट में जो मैंने बताया था, दिस टाइम आई विल शो यू सम प्रैक्टिकल ऑल्सो। जैसे हमारा बॉडी का जो पेंक्रियास जो है, ये हमारा पेंक्रियास का पोर्शन, ये मैंने बताया ये लीवर है, ये हमारा दोनों लंग्स है, ये हार्ट है, ये फेस है, ये नेक है, ये हमारा पेंक्रियास का पोर्शन है। पेंक्रियास का कलर सिमिलर लाइक हल्दी, राइट है। जैसे ये मैंने बताया कि बॉडी का पूरा पोर्शन हमारे हाथों में आता है, तो इस तरह से ये हल्दी का जो टुकड़ा जो है, इसको ऑल्टरनेटर लगाने से काफ़ी हद तक पेंक्रियास को राहत मिलती है। कैसे मैं आपको बताऊँ, ये इसका बॉडी है ना, ये बॉडी है, ये लीवर यहाँ पर है, तो पेंक्रियास पोर्शन यहाँ पर आया। जैसा हल्दी अपना रख के यहाँ पर रख के रात को अगर मैं इसके ऊपर मैं बांध के अगर सो जाता हूँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है। भले मेरी दवाई चालू है, लेकिन ये रखने से मैं सोचूँ कि भगवान मेरा ये हल्दी रखने से पेंक्रियास में जो अपना माल फंक्शनिंग हुआ है उसमें शायद फ़र्क पड़ जावे। तो ऑल्टरनेट डे इस तरह से पेंक्रियास एक हल्दी यहाँ पर, एक हल्दी यहाँ पर, रात को रख के सवेरे निकाल दो और दिन भर में कम से कम एवरी हाफ एन आवर ऐसा स्टिमुलेशन करते हैं, तो पेंक्रियास का जो फंक्शन जो है, ये जो है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा, जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं, अखाद्य तंबाकू खाते रहते हैं, उन लोग को डायबिटीज़ कभी नहीं होती है। उन लोगों को कैंसर वगैरह होगा, माफ से लगा लगा क्या इस तरह से करने से उनका पेंक्रियास अपने आप स्टिमुलेशन होता है कि ये पेंक्रियास की पॉइंट ईश्वर ने हमें अपना कि अपने दी हुई यहाँ पर, राइट है। ये जो माल फंक्शन है, तो वो लोग तो अपना तंबाकू ये करते हैं, लेकिन ऐसा करने से
पेंक्रियास प्रभावित होता है। पेंक्रियास प्रभावित होने से इंसुलिन बनता है हमारा बॉडी के अंदर शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहता है। तो पेंक्रियास के ये जो दिया हुआ हल्दी जो दिया हुआ उसका भी शेप में इसमें पेंक्रियास की तरह दिया हुआ है। इस तरह से हल्दी यहाँ पर अगर बांधने से और कपड़ा लपेट कर मैं रात को अगर सो जाता हूँ, ऑल्टरनेट डे करने से 10 दिन करने के बाद में डॉक्टर के पास हमारे चेक कराना ज़रूरी है टू मॉनिटर और अपना डायबिटीज़। ये देखिए, ये इस तरह से कि अपना रात को अगर कि अपना हल्दी अपना बांध के सोता हूँ, यानी दिन में तो मुझे काम की प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गो आउट इन द वर्क ड्यूरिंग डे टाइम। रात को खाली मैंने अपना बांध दिया और सवेरे मैं निकाल देता हूँ। तो रात को 8 घंटा जब सोते हैं तो ये पेंक्रियास हमारे हथेली के ऊपर लगा हुआ रहता है। तो पेंक्रियास जो हमारे पेंक्रियास को जो हल्दी जो हमारे पेंक्रियास को स्टिमुलेशन करेगा और इंसुलिन का उत्पादन। The way we have switchboard in our house for light, fan and similar way in our body also, जैसे लेफ्ट नी, जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे घर के अंदर स्विच बोर्ड है, में लाइट फैन पंखा है, उसके ऊपर नंबरिंग हमने दिए हुए, जैसे लाइट 1, लाइट 2, फैन 1, फैन 2। इस तरह से इसमें कि हमारे हाथों के अंदर सारे पॉइंट की तरह दिए हुए, जैसे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट नी, राइट लेग, राइट नी, पेंक्रियास वगैरह जो है, ये सारे ऑर्गन के जो हमारे दिए हुए हैं। मैंने बताया आपको, ये हमारा पेंक्रियास का पोर्शन यहाँ पर है और ये एक्टिन पेंक्रियास ये है। पेंक्रियास की सिमिलरिटी ये हल्दी से दी हुई है। ये हल्दी को जैसे बताया कि लेफ्ट हैंड और अपना राइट हैंड में लगाने से, रखने से हर 10 दिन के बाद में मॉनिटर करना जरूरी है डॉक्टर के पास। तो लगाने के बाद में दिन भर में हर 2-2 घंटे में 10-10 सेकेंड हाथों में वॉकिंग करना जरूरी है। तो जैसे हाथों में हमारे पेंक्रियास की पॉइंट है, वैसे पैरों में भी है ना। तो वॉकिंग करने से बॉडी का वजन से पैर का भी स्टिमुलेशन अपना होता है। हर 10 दिन के बाद में अनुलोम विलोम करना जैसे पहले हम अपना नारायण ये करते थे, अपना नारायण करते थे, तो दोनों हाथों में ये कत्तल अपना रहा करता था, ऐसे करते थे। ये पेंक्रियास के ऊपर ये पॉइंट जो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है उसके ऊपर पूरा अपना करता था और उससे भी बहुत फर्क पड़ता था। जो पैरों में है वैसे हाथों में भी मैंने अभी आपको बताया, राइट। For this reason, the body has everything needed to support its life and to exist in nature as a complete and independent phenomenon. Just we have to press hand and feet in such a way, then why are we so passive in regard to our own health? हमारे हाथ और पैरों में खाली प्रेशर बन देने से हमें अगर फ़ायदा होता है, पहले के ज़माने में हम लोग फिजिकल वर्क हमारा ज़्यादा हुआ करता था, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे हाथों की और पैरों के सारी पॉइंट दबा करती थी। अभी फिजिकल वर्क कम होने की वजह से हमारे बॉडी का स्टिमुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग को एक्सपायर्ड प्रॉब्लम होती है, राइट। Why when we fall ill we become helpless and only rely on doctor for the treatment. For migraine you have to just press on the thumb. गैस के कारण हो सकता है माइग्रेन, एसिडिटी के कारण हो सकता है। तो ये स्टिमुलेशन देने से हमारे आंतड़ी जो है, ये जो है ये हमारे इंटेस्टाइन जो है, तो मल हमारा त्याग होने की वजह से या कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से हम लोग को गैस की प्रॉब्लम होती है। गैस के कारण हमको सर में दर्द होता है। तो ये सर के दर्द का पॉइंट मैंने बताया जो हमारे थंब के अंदर आता है, लेकिन ये हमारा आंतड़ी गैस या एसिडिटी के कारण जो है, तो ऐसा स्टिमुलेशन करने से गैस का भी त्याग होता है, मल हमारा का निकलता है और गैस की प्रॉब्लम की वजह से गैस भी नॉर्मल हो जाता है और सर का प्रॉब्लम भी अपने आप निकल जाता है। If we have back pain, just give massage on hand and feet and roll ring on all the fingers. जैसे मैंने बताया कि ये मेरा पूरा बॉडी है, ये मेरे 2 पैर है, तो कमर का हिस्सा मेरा पीछे आएगा ना, ये मेरा फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी मैंने दिखाया, ये मेरा बैक पार्ट ऑफ द बॉडी है।
तो ये मेरे दो पैर है, तो ये पैर का जो अपना बैक वाला पोर्शन जो है, जैसे ये मेरा दो पैर दिखा विच इज फ्रंट पार्ट ऑफ माई बॉडी। अभी कमर का दर्द है तो कमर के लिए पीछे जाना पड़ेगा। तो आपके पास जो पेपर दिया हुआ, पेपर में ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है ना, पेपर दे चलो, ये पेपर में जो अपना बैक के पॉइंट जो दिए हुए हैं, यहाँ पे हम अगर अपना मसाज करते हैं ऐसे, यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे स्टिमुलेशन देने से तो मैडम को देते हाँ बस आ जाए। तो कमर का ये जो हिस्सा जो है, कमर का जो हिस्सा जो है हमारे बैक साइड पे आया, ये फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी मैंने बताया। तो बैक पार्ट ऑफ द बॉडी मेरा ये रहा, ये मेरे बीच में दो लेग है, ये मेरा हिप जॉइंट है। यहाँ पर दो फिंगर, आपके पास जो पेपर दिया हुआ है, पेपर के अंदर पॉइंट मैंने दिया हुआ है, चार्ट। ये जो चार्ट आपके पास है, अभी जो चाहिए चार्ट, कलर चार्ट है, यहाँ पर अगर इस तरह से जब हम मसाज करते हैं तो यहाँ पे जो दबाव आया हुआ है, कंप्रेशन जो आया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, तो ऐसे अपना मसाज देने से ये चार्ट आपके पास जो है, जो जेरोक्स करके आपको दी हुई है, उसमें नंबर 2 में दिखा हुआ बैक पेन के लिए। तो यहाँ पर अगर मान लो ये दो फिंगर है जो पिक्चर में आपके पास है नंबर 2 में, यहाँ पे अगर ऐसा ऐसा करने से जो मेरा अपना रिमोट पॉइंट ऑफ माई स्पाइनल कॉर्ड पे थंब ऐसा रख के अगर मैं ऊपर की तरफ धक्का मारता हूँ कि वहाँ पे दबाव आने की वजह से वहाँ पे नस दब रही है, जिसके कारण मुझे कितना दर्द हो रहा है। यहाँ पर ऐसे करने से वहाँ पे दवा में भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है हमें, और इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और वहाँ पे हम लोग मटर लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं ऑन फिंगर एज वेल एज ऑन द बैक। सेम मैंने दिखाया हुआ है लो बैक पेन के लिए, जस्ट गिव मसाज ऑन द फिंगर ऑन द बैक साइड। अब एक एक फिंगर में भी हमारी बॉडी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पूरी फिंगर में पूरी बॉडी। ये आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक एक फिंगर में एक एक पूरी अपना बॉडी दिख रही है। जैसे ये पूरी बॉडी जो है, बॉडी 3 भाग में डिवाइड हो, फेस डिवाइड बाय द नेक, फेस के बाद में सेकंड पार्ट ऑफ माई बॉडी चेस्ट, अपना डायफ्राम लाइन के बाद में ये मेरा स्टमक, यानी एक एक फिंगर में पूरी बॉडी दिखाई गई है। और पीछे का जो पोर्शन जो पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, दिस इज इंटायर स्पाइनल कॉर्ड। यानी ये फिंगर का एक एक हिस्सा, फिंगर का पीछे का हिस्सा, सारे का सारा हर फिंगर के पीछे की साइड में मिनी सिस्टम के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पॉइंट दिया हुआ है। कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, इवन कोई भी फिंगर को भी आप प्रेस करते हैं तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। मैं आपको एक फिंगर के हिस्सा में, एक फिंगर में जैसे बॉडी समझाता हूँ जो हर फिंगर को लागू होती है। ये मेरा बॉडी है, फ्रंट पार्ट ऑफ माई बॉडी, फिंगर का फ्रंट पार्ट ऑफ माई बॉडी से second part of my finger which contain the both the lung and heart, then divided by the diaphragm line. Third part of my finger which is stomach, liver, pancreas, spleen and everything. ये तीन पार्ट फिंगर के जो अपने दिखाए गए हुए हैं। और फिंगर का लेफ्ट साइड जो है, जैसे ये फिंगर मेरे आपके सामने खड़ा हुआ है, ये मैं खड़ा हूँ, मेरा राइट कान जो है, मेरा राइट कान यहाँ पर आया, क्योंकि यार ये मेरी फिंगर है, ये मेरा राइट कान है, ये मेरा लेफ्ट कान है। अब ये सेकंड पोर्शन जो है, चेस्ट का जो रीजन दिखाया हुआ है, सेकंड पार्ट ऑफ द फिंगर जो मेरा चेस्ट का रीजन है, वहाँ पे मेरा हाथ मैंने दिखाया होगा, ये मेरा चेस्ट है। चेस्ट के बाजू में मेरा ये हाथ को अगर ऐसे मोल्ड कर दूँ और उसको मैं यहाँ पे प्लेसिंग कर दूँ तो ये एल्बो जॉइंट मेरा यहाँ पर आएगा, यानी सी ये अपना राइट आर्म, ये मेरा रिस्ट जॉइंट हाथों का, ये मेरा शोल्डर जॉइंट, मतलब ये सेकंड पार्ट ऑफ द फिंगर राइट साइड
राइट आर्म मेरा इस तरह से करूँगा, जो यहाँ पर आने से मान लो कि किसी को शोल्डर में पेन हो तो कोई भी फिंगर में यहाँ पे दबाने से भी शोल्डर में भी फ़र्क पड़ता है। नी में पेन हो तो नी का पोर्शन हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द फिंगर, ये मेरा चेस्ट का रीजन है, स्टमक का रीजन है नीचे वाला, स्टमक के बाजू में मैं पैर को ऐसा फोल्ड कर दूँ और थर्ड पार्ट ऑफ द फिंगर जो है वहाँ पे अगर मैं पैर को कितना रख दूँ तो ये मेरा नी वाला पोर्शन जो है, ये मेरा नी वाला पोर्शन आएगा, ये मेरा हील, पैर के हील में ये मेरा हिप जॉइंट, थर्ड पार्ट ऑफ द फिंगर ऑन द राइट साइड, जैसे राइट साइड में दिखाया वैसे ही लेफ्ट साइड में सिमिलर वे अपना वही किया हुआ है। रॉन्ग पोस्चर ऑफ बैक पेन का रीज़न है ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर ऑफ आवर सिटिंग वर्किंग हैबिट। जैसे झाड़ू अगर मारना हो तो प्रॉपर्ली बैठ के झाड़ू मारना चाहिए, हम लोग ऐसे खड़े खड़े मारते हैं। इफ़ वी लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन अ रॉन्ग पोस्चर वी गेट बैक पेन। सिंपल एक्सरसाइज दी हुई कि एवरी हाफ एन आवर, एवरी 2 आवर, एवरी 3 आवर जब भी समय मिले थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ज़मीन पर लेट के दोनों पैर को कुर्सी के ऊपर या तो 3 पिलर के ऊपर रखने से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को काफ़ी हद तक अपना आराम मिलता है वहाँ पर। एक्सरसाइज स्पेसिफिक लाइट एंड सिंपल एक्सरसाइज, डू इट एवरी डे एज पर योर कन्वीनियंट। यहाँ पे जो एक्सरसाइज के पिक्चर जो दिए हुए जो रेगुलर करने से एटलीस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये दिन में 2 बार भी करने से हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, राइट। व्हाट टू डू व्हेन सर्वाइकल पेन गेट जस्ट मसाज ऑन हैंड एंड फीट। अभी यहाँ पे पिक्चर आपको जो आपने दिखाया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि पूरा बॉडी हमारा हाथों में है, ये आपको नज़र आ रहा है फ्रंट पार्ट ऑफ माई नेक, राइट है। अभी मैं पीछे घुमा दिया तो ये आपका बैक पार्ट हो गया, सर्वाइकल रीजन पकड़ के। ये मेरा फ्रंट पार्ट ऑफ माई सर्वाइकल क्या अपना नेक हुआ, तो पीछे घुमा दिया तो ये मेरा सर्वाइकल रीजन हुआ। तो गर्दन में अगर पेन अगर हो तो अंगूठे का जो पीछे का हिस्सा जो है, ये मेरा जो दिख रहा है अपना सर्वाइकल रीजन, वहाँ पर भी या बॉल पेन से या एनी ऑब्जेक्ट जस्ट यहाँ पे रोल करने से सर्वाइकल में भी कहीं पे एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, वहाँ पे भी राहत मिलता है। कुछ ना हो तो भी खाली ऐसे थंब और फिंगर से ऐसा ट्विस्टिंग करते हैं, चारों 4 फिंगर और अंगूठे में भी ट्विस्टिंग करने से हर 2-2 घंटे में 10-10 सेकंड भी ट्विस्टिंग करते, जस्ट डू इट फॉर 8 डेज, आपका सर्वाइकल पेन हमेशा के लिए निकल जाएगा, राइट। मैं कहीं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, ओके, बराबर है। जैसे ये देखो, व्हाट टू डू व्हेन सर्वाइकल गेट केम, वी हैव टू डू लिटिल एक्सरसाइज, जैसे अप डाउन, राइट लेफ्ट, सर्कल मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कुछ एक्सरसाइज जो हमें करने चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी काम में फंस जाते हैं, वह कंटिन्यूस 6-6 घंटा तक हम लोग रहते हैं, पूरे हमारी स्टिफनेस आ जाती है वहाँ पर जहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस होती है। तो एवरी 1 आवर, एवरी 1.5 आवर थोड़ा सा वॉकिंग करना चाहिए, कुछ ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, सर्वाइकल की कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए जिसके कारण कोई प्रॉब्लम न हो। What to do when back pain, knee pain, cervical pain, just massage on hand and feet। अभी मैंने बताया कि पूरी के पूरी फिंगर में पूरी बॉडी आती है, तो चारों 4 फिंगर में हर आधे घंटे में 1 घंटे में अगर 10-10 सेकंड ऑल 3 पार्ट ऑफ माई फिंगर इफ़ आई मसाज बाय डिफ़ॉल्ट ऑल, तो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो तो भी मैं करता हूँ तो नुकसान तो कुछ होगा नहीं, बराबर। ऑन द कॉन्ट्ररी हमें वी फील लाइटर, वी फील मोर एनर्जेटिक। फॉर सर्वाइकल पेन ये मैंने बताया, जैसा सर्वाइकल पेन का पिक्चर जो वो भी आपके पास नंबर 1 में दिया हुआ है, चार्ट का। ये जो चार्ट आपके पास है जो, उसमें नंबर 1 में जो दिया हुआ है सर्वाइकल का पिक्चर दिया हुआ है कि सर्वाइकल में एक्चुअल प्रॉब्लम हो, और पीछे की साइड पे ये जो पिक्चर जो दिखा हुआ है, ये आपके सामने जो है, ये जो है यहाँ पे ऐसा मसाज करने से या कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट घुमाने से वहाँ पे भी फ़ायदा होता है। जस्ट मसाज हैंड एंड फीट फॉर सर्वाइकल पेन, बैक पेन है शोन, एंड रोल रिंग इन द फिंगर। एक अलग सी रोल आती है जो सुजोग रिंग अपना बोले जाती है, वो पूरे के पूरी फिंगर में घुमाने से भी हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। इस तरह से जो अपना रिंग होती है पूरा ट्विस्ट करती है, ऐसे दबाने से पूरी उंगली में दबाव आता है, तो वो दबाव आने से हमारी बॉडी के एक पार्ट स्टिमुलेशन हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। खाली ऐसे रिंग घुमाने से भी फ़ायदा होता है उससे।
Every person must know and use the effective system of pure method, Sujok acupressure, which is simple, so that in times of trial one able to help oneself and people around us. ऐसे मान लो कुछ प्रॉब्लम अगर हो, ये चीज़ सीखी हुई है जो ईश्वर की दी हुई थेरेपी है, अगर हम थोड़ा भी जानते हैं तो हम खुद के लिए और हमारे आजू बाजू वालों के लिए थोड़ा सा हेल्प करने में सक्षम होते हैं. फॉर किडनी प्रॉब्लम को मैंने बताया पीछे की साइड पे, कहाँ का लाइट टॉर्च. किडनी प्रॉब्लम ये देखो, ये आदमी खड़ा हुआ है, पीछे की साइड पे किडनी है. ये राजमा मालूम है, राजमा हम लोग खाते हैं राजमा, ये है राजमा, राइट है. किडनी का शेप और राजमा का शेप सेम है, राइट है. ये मेरा पीछे का हिस्सा जो मैंने दिखाया यहाँ पर, ये जो है, ये जो पॉइंट जो दिख रही है, किडनी की प्रॉब्लम हो किसी को तो टेप के अंदर इस तरह से राजमा बांध के भी वहाँ पे रखने से, इस पर ढूंढने का तरीका ये जो ना, ये जो दो हड्डी जो दिख रही है, ये जो दिया हुआ है, ये किडनी का पॉइंट है. वहाँ पर यहाँ पे ऐसे दबाने से ढूंढने पर हमें पता चला वहाँ पे दर्द है, मतलब किडनी की प्रॉब्लम हो या ना हो, दर्द हो तो वहाँ पे अगर खाली ये किडनी अपना राजमा टेप के अंदर, टेप में मार के लगाने से भी काफ़ी हद तक राहत मिलता है. सुजोक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन फॉर प्रॉब्लम लाइक नी पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन एक्सेट्रा. इट इज़ वेरी यूजफुल, can be classed with the best self-cure method known today. Just massage hand and feet and get relief from Sujok acupressure. Su mean hand, Jok mean feet. Pressure in hand and pressure in feet, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है. किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो आफ्टर वी फिनिश दिस सेशन वी कैन टेक दिस रेमेडी प्रैक्टिकली. हैंड एंड फीट आर लोकेशन ऑन द सिस्टम इज हाईली एक्टिव पॉइंट. पैर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिव पॉइंट होती है, बिकॉज सिमिलरिटी दी गई है ना, राइट ना. correspondent to all organs and part of the body. Stimulation of this point produce and curative effect in our body. जैसे ये हम लोग ये पॉइंट को जब दबाव देते हैं तो वहाँ पे दर्द हमें महसूस होता है, मतलब वहाँ पे क्यूरेटिव इफेक्ट अंदर से स्टिमुलेशन चालू होता है. धीरे धीरे करने से ओवरनाइट कभी भी ठीक नहीं होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है और विश्वास रख के करना ज़रूरी है. एंड डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये शुरू करने के बाद में 4 दिन 5 दिन के बाद में कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं. ज़रूरी नहीं कि होना चाहिए, हो जाते हैं, यानी कि अंदर का कचरा जो जमा पड़ा हुआ है वो निकल रहा है बाहर, गैस निकलना शुरू होता है, सर का दर्द थोड़ा सा कभी कभी बढ़ता है, नॉट ऑलवेज, यानी वो जो अंदर की चीज़ बाहर निकल रही, विच इज़ कॉल्ड द हीलिंग क्राइसिस. द पॉइंट्स आर अरेंज ऑन हैंड एंड फीट स्ट्रिक्टली ऑर्डरली मैनर, जैसे मैंने आपको समझाया है, जबकि पूरा का सारा सिस्टमेटिकली लाइन में दिया हुआ है. And reflect in miniature the anatomic structure of the organism, especially for knee pain, slip disc, joint pain, back pain, migraine, etc., etc., etc. Sujok therapy is highly effective and safe and simple to apply. इसमें कोई नुकसान है? Simple to apply, right? It can be used by any person for self-care treatment and other also. Sujok acupressure hand and feet. Thank you very much.